नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। यह वीडियो साथियों पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान का गंगानगर जिला और गंगानगर जिले के अंदर खूबसूरत प्यारी सी तहसील श्री सूरतगढ़ से श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति हर साल की भांति इस साल भी बाबा का भंडारा लगाने जा रहा है, उसका यह वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी की पूरी यात्रा का विवरण मिलेगा और बहुत ही शानदार यह यात्रा रहेगी साथियों। आप देख सकते हैं यह वीडियो मैं आपको सूरतगढ़ से पूरी कश्मीर वैली का आपको यात्रा करवाऊंगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही आध्यात्मिक यात्रा है साथियों। मैं भी साथियों बीकानेर के नोखा तहसील से चलकर श्री सूरतगढ़ आया हूँ इस यात्रा का आनंद उठाने के लिए, बाबा का दर्शन करने के लिए। दो बड़े बड़े ट्रक जिसमें खाद्य सामग्री है बाबा के भक्तों के लिए यह बालटाल बेस कैंप जाएगी। शिव का रूप एक छोटा सा बालक आप देख सकते हैं। यह झांकी है जो सूरतगढ़ शहर से निकलेगी। यह एक रैली के रूप में साथियों पूरे सूरतगढ़ शहर में से एक आध्यात्मिक परचम की तरह पूरे सूरतगढ़ शहर में से निकलेगी। फिर यह रैली अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति का एक भवन जो कि बीकानेर रोड के ऊपर बना हुआ है वहां तक जाएगी। वहां से फिर यह यात्रा ऑफिशियली रवाना हो जाएगी शिव भक्तों के साथ और सब बाबा के सेवादार नाचते झूमते हुए। बहुत ही आनंद का विषय साथियों, बहुत ही अद्भुत है ये यात्रा। सूरतगढ़ यात्रा लंगर सेवा समिति का यह 15वां विशाल भंडारा है साथियों। 14 साल कंटिन्यू लगातार। और इस वक्त पंजाब के अबोर के अंदर हम लोगों का स्वागत किया जाता है हमारे साथ में भाई साहब ओम जी सोनी के शाह जी के द्वारा। और अब हम पंजाब के जीरा के अंदर रात भर चलने के बाद सुबह चाय नाश्ता का प्रबंध करते हुए और थोड़ी मौज मस्ती भी साथ में करते हुए गाड़ियां सब आ गई हैं और हम चाय नाश्ता करके अब यहाँ से रवाना होंगे। थोड़ा बहुत सामान का देखते हुए उधर उधर न हो जाए इसलिए। सूरतगढ़ के वैसे साथियों मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र ओम जी सोनी जो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं साथियों, उनके द्वारा मैं बीकानेर के नोखा से चलकर अमरनाथ यात्रा में जा रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है ये भाई साहब जो टोपी के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये है ओम जी भाई साहब। बहुत ही अच्छे विचार के, बहुत ही आध्यात्मिक
व्यक्तित्व के धनी हैं साथियों। अब हम चलने के बाद थोड़ा स्नान का व्यवस्था करने के लिए रुके हैं। यहाँ हमने देखा है एक खेत के अंदर बोरिंग चल रही थी, ज़बरदस्त पानी चल रहा था। तब हम स्नान का विचार किया और सब भाई बंधु हमारे साथ में थे, उन्होंने स्नान किया, हमने भी स्नान किया। बहुत ही स्नान करने के बाद हम तरोताज़ा हो गए। कुछ भाई स्नान करके वापस गाड़ी के पास चले गए, कुछ वापस प्लान बनाते हुए। ओम जी ने हमने सब ने स्नान कर दिया है। अब हम आगे की रवानगी करेंगे। यह नेशनल हाईवे रोड है साथियों, जो कि अमृतसर से भटिंडा अमृतसर नेशनल हाईवे है। थोड़ी देर में हम अमृतसर पहुंच जाएंगे। रोडों का विकास बहुत ही शानदार हुआ है साथियों हाल ही के कुछ समय में। और अब हम यहाँ दोपहर का भोजन की व्यवस्था करते हुए, सब सेवादार ट्रक से सामान उतारते हुए और अपने हाथ से खाना बनाएंगे सब लोग मिलकर। थोड़ा रात भर ड्राइव करने के बाद स्नान पानी करके हम रेस्ट करते हुए और कुछ सेवादार भोजन की व्यवस्था करने के लिए लगे हैं। और सामने खड़े हैं वाइट कपड़ों के अंदर, ये हैं प्रधान जी, पूर्व प्रधान, जो कि अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति के थे। ओम जी भाई साहब भी कुछ गप्पे मारते हुए। साथियों, एक चीज़ मैंने नोट की है, इस आदमी की बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है साथियों। यह आदमी एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। इनके साथ में जो भी जुड़ गया वास्तव में वो जुड़ ही गया। और सामने भोजन बनाते हुए कुछ सेवादार और ओम जी भाई साहब सो गए हैं, क्योंकि पूरी रात हम गाड़ी में चल रहे थे। अब हम लाइन लगा के बाबा का प्रसाद ले रहे हैं। ये है रतन और ये हैं भाई साहब। ये हमारी टीम है, पूरी की पूरी टीम है। अब हम वहाँ से निकलकर शाम को पठानकोट के अंदर थोड़ी चाय का मूड बना लिया, इसलिए हम यहाँ चाय पीने के बाद वापस हम रात को, यह है जम्मू से निकलने के बाद साथियों, जम्मू श्रीनगर हाईवे नेशनल हाईवे 44 है साथियों। यहाँ पर हमने खाना रात का यहीं पर बनाया था रोड के ऊपर। बहुत ही शानदार जगह थी, साफ़ सुथरी थी। सूरज जी भाई साहब फ़ोन पर बात करते हुए और सब गाड़ियाँ अपनी लाइन में खड़ी हैं, हमारे ट्रक भी खड़े हैं। खाना बनाते हुए सेवादार। यहाँ से चलने के बाद, पूरी रात नाइट चलने के बाद साथियों, यह जगह है, आप देख सकते हैं काजीकुंड। हम कश्मीर वैली के अंदर प्रवेश कर गए हैं साथियों। उधमपुर बनियाल क्रॉस करके, टनल क्रॉस करके, पीर पंजाल रेंज पार करके हम पहुंच गए हैं कश्मीर वैली के अंदर। ये हैं कश्मीर साथियों, नेशनल हाईवे 44। बहुत ही शानदार रोड बनी है साथियों। और ओम जी भाई साहब ड्राइव करते हुए। यहाँ से साथियों हम पहुँच गए श्रीनगर अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिस में। हमारे कुछ काम था, RFID कार्ड लेने थे हम लोगों को, इसलिए हम रुक गए श्रीनगर। ओम जी भाई साहब और दूसरी टीम चली गई बालटाल बेस कैंप। हमारे को कार्ड का टाइम दिया था 5 बजे का, 5 बजे तक हम क्या करते, इसलिए हम थोड़ा डल झील के किनारे घूमने के लिए आ गए। सामने दिख रही है शंकराचार्य पहाड़ी, बहुत ही खूबसूरत और शिकारे, जो कि हम आनंद ले रहे हैं साथियों, देख रहे हैं।
हमारी टीम सूरज जी भाई साहब, अमर भाई साहब और कांजी भाई साहब। अब हम डल झील के अंदर शिकार का आनंद लेते हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ऑफिस साथियों, हम सवेरे सवेरे 10 बजे चले गए थे, लेकिन हमारे को कहा गया कि आपको कार्ड मिलेगा 5 बजे। इसलिए हम क्या 5 बजे तक हमने विचार किया श्रीनगर में घूमने का। ये है मोनू भाई साहब। डल झील हमने एक चाचा से शिकारा की और हम घूमने के लिए चल दिए डल झील के अंदर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है साथियों डल झील का। प्राचीन झील है श्रीनगर की और सामने दिखाई दे रहा है आपको शंकराचार्य की पहाड़ी, जिसको माउंट कैलाश भी कहा जाता है, माउंट महादेव भी कहा जाता है साथियों, जो कि श्रीनगर का रखवाला, ऐसा भी मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार। माउंट कैलाश ये है साथियों, माउंट महादेव सॉरी। कमल के फूल, कमल के पौधे, लोटस, और सामने जो भी साथियों आपको दिखाई दे रही है घर नहीं है, ये पानी की झील के अंदर शिकारे हैं, हाउस बोट जिसको कहा जाता है साथियों। टूरिस्ट लोग आते हैं और इस हाउस बोट के अंदर नाइट स्टे करते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं साथियों श्रीनगर शहर का। डल झील बहुत ही लंबी और चौड़ी है साथियों, तकरीबन 50 किलोमीटर की लंबाई ऐसी कहा जाता है डल झील की है साथियों। ये सब शिकारे घूम रहे हैं डल झील के अंदर, टूरिस्ट लोग, कुछ सामान बेचने वाले भी हैं। ये है सामने टी पॉइंट साथियों, बहुत ही जबरदस्त। अब हमारा काम हुआ नहीं और RFID कार्ड हमको दूसरे दिन देने के लिए कहा गया, इसलिए हम एक अच्छी सी होटल लेके श्रीनगर के अंदर स्टे कर लिए साथियों। इस होटल के अंदर हम पूरे दिन घूमते थक गए थे और पूरी रात खाना खा के सोने के बाद सवेरे सवेरे जल्दी उठ गए, और मोनू भाई साहब वो भी जल्दी उठ गए सुबह सुबह प्रार्थना करते हुए, और सूरज जी भाई साहब, कांजी भाई साहब सब मस्ती से। अब हम वापस 10, साढ़े 10, 11 बजे चेकआउट करते हुए होटल से। यह है श्रीनगर की होटल साथियों, डल गेट के पास में ही हमारी होटल है, जिसके अंदर हम नाइट स्टे किया था। अब हम चल के साथियों 2 घंटा ड्राइव करने के बाद हम आ गए बालटाल बेस कैंप, जहाँ पर बाबा भोले भंडारी का यह चरण पादुका है साथियों। यहाँ से अमरावती नदी चलती है और आप वादियाँ देख सकते हैं। सामने है ये जोजिला दर्रा जिसको कहा जाता है साथियों, कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला ये दर्रा है। सामने रोड दर्रे के ऊपर दिखाई दे रही है, और हमारे ये सब जितने भी ट्रैफिक ट्रक दिखाई दे रहे हैं, ये सब साथियों भंडारा लंगर का ट्रक है। हमारा ट्रक भी खड़ा है और हम सेटअप करेंगे यहाँ पर। सेटअप करने के बाद में नाइट स्टे हमारा सेटअप हो गया। सामान सब पूरा ये लंगर सेवा का सामान है साथियों। सूरज जी भाई साहब कुछ करते हुए। जय बोले, जय बोले, जय बोले। यह है अमरावती नदी, जो कि अमरनाथ गुफा से निकलते हुए, लद्दाख से निकलते हुए साथियों ये पीओके में और चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। सामने जोजिला दर्रा है, जो कि श्रीनगर कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली। ये सब बालटाल अस्थायी कैंप लगा हुआ है साथियों, ये अमरनाथ यात्रा में ही लगता है।
यह भोजपत्र का पेड़ है साथियों, हमारे एक साथी हमको दिखा था वहाँ। और ये नीचे अमरावती नदी है और ये खड़ी चट्टान है, एक पहाड़ है साथियों। और आप मौसम देख सकते हैं जो जिला का सब है, स्थायी कैंप लगा हुआ है और चारों तरफ इंडियन आर्मी का पहरा है। भारतीय सेना का ज़बरदस्त रोल है साथियों यहाँ पर, सेवा, सुरक्षा और सद्भाव। पहाड़, ऊपर और नीचे बादल, टेम्परेचर भी काफ़ी कम है यहाँ पर साथियों। दो दिन रुकने के बाद तीसरे दिन हम लोगों ने बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा का दर्शन करना, शिव भोले के दर्शन करने के लिए साथियों हम लोग रवाना हुए 2 मील गेट की ओर। 2 मील गेट चेक पॉइंट है साथियों। ये जो जगह है, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी, सीआरपीएफ, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा यहाँ पर। और हर एक आदमी का आईडी चेक करके यहाँ से रवाना किया जाता है। और थोड़ी थोड़ी बरसात का मौसम और बारिश भी होने लग गई है, इसलिए हम यहाँ पर एक टेंट लगा था, उस टेंट के अंदर थोड़ा इंतज़ार किया, क्योंकि बारिश जब तक चलती है तब तक यात्रा रोक रहती है साथियों। और थोड़ी बारिश बंद होने के बाद हम लोग यात्रा में रवाना हो गए साथियों। हम घोड़ा के ऊपर यात्रा कर रहे हैं क्योंकि ऊपर में थोड़ा ऑक्सीजन कम है। और हम लोगों को यहाँ पर आर्मी की तरफ से सूचना मिली थी कि आगे कुछ जगह पर करंट प्रवाहित हो रहा है, इसलिए हम लोगों को नीचे उतर के थोड़ा पैदल क्रॉस करना पड़ा। यहाँ पर हम पैदल क्रॉस करते हुए कुछ जगह लाइन फॉल्ट होने की वजह से रेलिंग के अंदर करंट प्रवाहित होने लगा, इसलिए आर्मी ने हम लोगों को यहाँ से नीचे उतार के थोड़ा पैदल क्रॉस करके वापस हम घोड़े के ऊपर बैठ गए। और ये नीचे नदी है, वही नदी साथियों जो नीचे बालटाल बेस कैंप के अंदर चलती थी, वो यहाँ पर जमी हुई है। आप देख सकते हैं बर्फ़ जमी हुई है और बर्फ़ के नीचे से पानी चल रहा है, ऊपर बर्फ़ है साथियों, स्नो है पूरा। और जो आपको ये वीडियो में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त हाइट है इनकी। 15,000 फीट से लेकर 17,900 फीट तक की हाइट पहाड़ियाँ क्रॉस करनी पड़ती साथियों। और ओम जी भाई साहब ज़बरदस्त भोले का दर्शन करने के उत्सुकता के साथ चलते हुए, नीचे ये दिख रहे हैं आप, बर्फ़ के नीचे से पानी चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है साथियों भोले का दरबार का। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी बर्फ़ जमी है और नीचे से पानी चल रहा है। इस तरह हम चलते चलते साथियों रेल पथरी पार करके हम बराड़ी टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। बराड़ी टॉप के बाद में संगम टॉप, उसके बाद में पवित्र गुफा आएगी साथियों। आ गए हम भोले के दरबार में और सामने आपको दिखाई दे रही है पवित्र गुफा। बहुत ही अद्भुत है साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। ऐसा लग रहा है हमने एक बहुत बड़ी यात्रा की है साथियों। भगवान श्री भोलेनाथ का ये स्थान है, पवित्र स्थान है साथियों। दिल को शांति और सुकून प्रदान करने वाला है साथियों। हम लोगों ने दर्शन करके वापस हम एक साथी के भंडारे के अंदर आए हैं। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए गुफा के बाहर से हमने वीडियोस बनाए, विजुअल्स लिए। हम कांजी भाई साहब वीडियो के अंदर आए हैं और यहाँ पर हमारे सच्चे अजीज मित्र ओम जी भाई साहब, ओम जी सोनू, मुंडन करवाते हुए बाबा ने भगवान दिल की हर मनोकामना पूर्ण की है, इसलिए ये हर साल मुंडन करवाते हैं। और 15 सालों से कंटिन्यू भोले के भक्तों की सेवा करते हुए पूर्ण की है, आते हैं यहाँ पर ये अपना मुंडन करवाते हुए। और यही बाढ़ फिर बहुत ही अमरावती नदी के अंदर ये बहा देंगे। है भोलेनाथ की। बहुत ही
आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं साहब। अब हम लोग चल दिए हैं अमरावती नदी की ओर। ओम जी भाई साहब अपने बाल को लेके और साथ में चल रहे हैं हमारे भाई साहब, एक सच्चे मित्र जो कि ओम जी के सच्चे दोस्त हैं। वो हम लोगों को बताते हुए कि कहाँ पर विसर्जित करना है। जहाँ पर हम चल रहे हैं साथियों, ये बड़े बड़े पत्थर हैं और बर्फ़ के ऊपर ये पत्थर हैं साथियों। यहाँ पर अमरावती नदी चल रही है, आप देख सकते हैं। डायरेक्शन देते हुए भाई साहब ओम जी को बताते हुए कहाँ पर, यहाँ थोड़ी मेरे को लगता है बर्फ़ थोड़ी पतली लेंथ में कम थी, इसलिए भाई साहब ने आगे जाने को कहा। और ओम जी भाई साहब यहाँ पर अपने मुंडन किए हुए बाल भगवान भोलेनाथ के अमरावती नदी के अंदर समर्पित करते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभो। बहुत ही आनंदित मुद्रा के अंदर ओम जी भाई साहब ने अपने बाल विसर्जित कर दिए हैं भोले की गंगा के अंदर। और आप देख सकते हैं गंगा का वेग। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, शिव शंभो। वाह भाई, आप देख सकते हैं भोलेनाथ भी है। और दर्शन करने के बाद हम चल दिए हमारे भंडारे की तरफ, जो कि पहलगांव रूट पर है। गुफा, पवित्र गुफा से 7 किलोमीटर की दूरी, पंचतरणी से 2 किलोमीटर की दूरी, जगह का नाम दर्दकोट। दर्दकोट जगह है साथियों, वहाँ पर हमारा भंडारा लगा हुआ है। और सामने आप विजुअल्स देख सकते हैं, पहाड़ों का विजुअल्स ऐसा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है भगवान भोलेनाथ इन्हीं वादियों के अंदर माँ पार्वती के साथ और पुत्र गणेश कार्तिक के साथ विराजमान है साथियों, ऐसा लग रहा है। ये हमारा भंडारा की जगह, और ऊपर में चारों तरफ आपको आर्मी के छोटे छोटे मोर्चे दिखाई दे रहे हैं साथियों। हर जगह इंडियन आर्मी भक्तों की, हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा में तत्पर ये हैं ऊपर साथियों। बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ी रेंज, और यहाँ पर सेटअप करते हुए भंडारे का। नीचे जो था बालटाल बेस कैंप, वहाँ पर भी भंडारा था साथियों। वो बेस कैंप भंडारा था और मेन भंडारा यहाँ लगेगा। देख सकते हैं आप किस प्रकार से रोड को निकाला है साथियों। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार दोनों। और हम वहाँ से एक नाइट होल्ड करने के बाद चल पड़े हैं वापस बालटाल बेस कैंप की ओर। बहुत ही ज़बरदस्त ये है साथियों संगम, आप देख सकते हैं। ऊपर से पहाड़ों के अंदर से निर्मल जल की धारा बह रही है, और बॉर्डर रोड बीआरओ ने ज़बरदस्त काम किया है साथियों। हाल के कुछ टाइम में ज़बरदस्त बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरा का पूरा रोड बना दिया पहाड़ों को काट के साथियों। देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है साथियों, सहूलियत की है शिव भक्तों के लिए। लेकिन साथ में थोड़ा दुख भी होता है। इन पहाड़ों को जब काटते हैं तो प्रकृति और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ भी होता है साथियों। हमारे घोड़ा यहाँ पर पानी पीता हुआ और पानी पी के चल दिया वापस अपने गंतव्य की ओर, बालटाल बेस कैंप की ओर। 22 किलोमीटर पड़ता है साथियों पवित्र गुफा से बालटाल बेस कैंप। 22 किलोमीटर तक आपको या तो
घोड़ों के ऊपर यात्रा करनी पड़ती है या फिर पैदल ट्रैक करना पड़ता है साथियों। और पैदल ट्रैक करने में थोड़ी मुश्किल परेशानी हो सकती है, क्योंकि 2-3 टॉप क्रॉस करने पड़ते हैं साथियों। वहाँ पर 17,000 फीट की हाइट पर ऑक्सीजन का थोड़ा इश्यू रहता है साथियों। ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में है, इसलिए घोड़ों के ऊपर यात्रा हमने तो की है साथियों। चलते हुए अपने गंतव्य की ओर। ओम जी भाई साहब थोड़े पीछे रह गए, आपको दिखाई दे रहा है। BRO ने लिखा है, अमरनाथ की यात्रा किस्मत वालों की यात्रा। बहुत ही शानदार स्लोगन। और इस तरह हम आ गए वापस धूमेल गेट की ओर। ये वही चेक पॉइंट है साथियों, बालटाल से पहला चेक पॉइंट, जहाँ से सिक्योरिटी पूरी की पूरी चेक की जाती है।